पार्टी मेन, जैसे भारत में दो पार्टी मेन बड़ी पार्टी कांग्रेस बीजेपी, वो हमेशा उसको गरियाएगा, आइए इसको गरियाएगा। वैसे चाइना में भी दो पार्टी, एक का नाम था कुओमिंटांग पार्टी, एक का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कुओमिंटांग पार्टी को लीड कर रहे थे चियांग काई शेक, कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ त्से-तुंग। उनका नाम है उटपटांग रहता है। कितनी पार्टी भाई? दो। कम्युनिस्ट पार्टी को माओ त्से-तुंग, कुओमिंटांग पार्टी को चियांग काई शेक, कुओमिंटांग पार्टी को चियांग काई शेक। ये दो पार्टी में आपसी विवाद हो गया। कुओमिंटांग पार्टी कहती थी आम आदमी को भी अधिकार होना चाहिए सरकार से सवाल पूछने का, अपनी बातों को रखने का, यानी लोकतंत्र के पक्षधर थे कौन? कुओमिंटांग पार्टी। और कम्युनिस्ट उसको बोलते हैं सरकार ने जो बोल दिया वही हुआ। चाइना ने कह दिया कि अमीर लोग अपना एक्स्ट्रा धन गरीबों को दे, तो देना पड़ेगा, नहीं तो जैकमा की तरह गायब कर देंगे सब। इतना बड़का अमीर आदमी को गायब करते टाइम ही नहीं लगा, उन सबको मरवा देते हैं सब सीधे वहां। चाइना में विरोध प्रदर्शन करते हैं ना, टैंक आता है, टैंक जो बॉर्डर पे रहता है उसे सीधे उड़ा देता है। यहाँ कोनो पहुंच जाता है कारगिल चौक पे, हमारे लॉज में पानी नहीं आ रहा है। ये कहते थे कि भाई जनता को लोकतंत्र आना चाहिए, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी वाला कहता था कोई लोकतंत्र नहीं, जो पार्टी का डिसीजन रहेगा वही रहेगा। हमारे यहाँ भी दो पार्टियों में झगड़ा होता है। बीजेपी किसको गरियाएगी? कांग्रेस को। कहेगी कि हर चीज अपने नाम पे रखता है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इधर रखेगा अटल टनल, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, भगवान लोग हैं लोग हैं, सब लोग तो अपने अपने भाई सारा चीज। हमारे यहाँ मुंह जवानी लड़ाई रह जाती, लेकिन चाइना में ये लड़ाइयाँ हथियार का रूप ले ली। जंग हो गया दोनों पार्टी, और जो भीषण मार काट हुआ ना, जिस तरह तालिबान अफगानिस्तान देख रहे हैं, अशरफ गनी कह रहे हैं हमारी सरकार, गनी बरादर कह रहे हैं हमारी सरकार, ना भीषण लड़ाई हुआ है। ऐसे ही यहाँ लड़ाई चल रहा था चियांग काई शेक पार्टी में और कम्युनिस्ट पार्टी में। इस बीच घुस गया जापान, और घुस के मंचूरिया कब्जा कर लिया। कहा लड़ो लोग यहाँ पे, जिस जो मिलता था उसको काट देता था। दुनिया में सबसे खराब बिहेवियर रहता था जापानियों का, इनसे खराब सजा कोई नहीं देता था, सीधे कुत्ता को खिला देते थे। चाइनीज और जापानी दोनों इक्वल लेवल के कमीनापंती करते हैं, सब जानवरों पर अत्याचार के मामले में। दोनों का खाना रहन सहन से जिंदा गाड़ देते थे चाइनीजों। बहुत तकलीफ उठाया है चाइना, इसीलिए बेचारा इतना खतरनाक हो गया है। इन दोनों पार्टियों को लगा कि हम दोनों को क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए, वरना जापान हम दोनों को साफ कर देगा। तो कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक हो गए। बट ये जापान से जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना दिन खराब रहता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। यहाँ जापान जीत गया था, अमेरिका उठा तो परमाणु बम पटक दिया, उस दूधू को पटक दिया, कहा कि आत्मसमर्पण करो नहीं तो तीसरा रेडी है। उसका फोटो खींच के भेज रहा था, ये पटकेंगे। जापान कहा कि भैया सरेंडर कर दो यहाँ पे। तो चाइना क्या हो गया? जीत गया। जैसे चाइना जीता, कुओमिंटांग पार्टी इस साइड में ज्यादा थी, कम्युनिस्ट पार्टी इस साइड में ज्यादा। पहले तो समझौता था कि हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन दगाबाजी किसने कर दिया? कम्युनिस्टों की सेना मिलकर मार दी किसको? कुओमिंटांग पार्टी। यहाँ के लोगों को मार काट के रद्द कर दिया। कुछ लोग जो बचे थे, सोना चांदी पैसा हथियार तोप टैंक जितना इनके पास था वो लेकर फार्मूसा द्वीप पर चले गए। तो ये किसके अंडर में आ गया? कुओमिंटांग पार्टी। और ये पूरा का पूरा माओ त्से-तुंग के अंडर में आ गया। कैसा हो गया? कम्युनिस्ट। ये कहता है कि हमारे देश का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये कुओमिंटांग पार्टी वाला अपने देश, इसको ताइवान कहते हैं, ये कहता है मेरा नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कहता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये कहता है कि वन चाइना पॉलिसी, यानी चाइना इसको लेकर है, ये हमारा एक विरोधी राज्य है जो भाग गया था। ये पगला क्या कहता है पता है? हम ओरिजिनल चाइना है, हम इसको भी वापस लाएंगे। नहीं, महाबैल था तो जो तेरा जगह मिल गया वहाँ रह जो शांति से। लेकिन एक्चुअली में था यही शुरुआत में ज्यादा ताकतवर, लेकिन जब माओ जेडांग आया ना, माओ त्से-तुंग के बाद एक माओ जेडांग आया, उन्होंने चाइना का इतना भीषण डेवलपमेंट किया जिसका कोई हद। पूरी दुनिया में 90 के दशक में, 1990 के दशक, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने उफान पर था। नए नए मशीनें आ गई, उनका डिमांड बढ़ रहा था, टीवी का, टेलीफोन का, कूलर का, वॉशिंग मशीन का, पंखा का, मोटरसाइकिल का। पैसे कब लौटाना है भाई? गजब डिमांड बढ़ा था। अब मान के चलिए आज ना ऑनलाइन आ गए, नए नए मशीनें आ गई, उनका डिमांड बढ़ रहा था, टीवी का, टेलीफोन का, कूलर का, वॉशिंग मशीन का, पंखा का, मोटरसाइकिल का, गजब डिमांड बढ़ा था। अब मान के चलिए आज ना ऑनलाइन आ गया, अगर ये ऑनलाइन नहीं रहता और हमारे पास पढ़ने का डिमांड बढ़ जाता तो हम जगह जगह लाइव सेंटर दिए हैं कि नहीं दिए? आज ना मोबाइल पे घसका के पढ़ ले रहे हैं एप्लीकेशन पे। जब ये नहीं था तो हमारी मजबूरी में हमें ब्रांच खोलना पड़ता कि नहीं खोलना पड़ता? अभी बताइए, हमारे लिए ब्रांच खोलना वही आसान रहता कि मान के चलिए कोई आता रांची से, कहता कि सुनिए खान साहब, हमारे पास प्रोजेक्टर है, पंखा
पंखा है, लाइट है, कुर्सी है, सब कुछ है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार साइन कर दीजिए एग्रीमेंट में कि हम आपका सेंटर वहां चला सकते। जहां साइन किए धाए से वहां चलने लगेगा। यही काम किया चाइना। पूरी दुनिया में, जापान में, कोरिया में, सिंगापुर में, अमेरिका में जितनी कंपनियां थी पगला रही थी। डिमांड इतना ज्यादा था कि उनके पास फैक्ट्रियां कम पड़ रही थी, 24 घंटा काम करना पड़ रहा था, फिर भी डिमांड पूरा नहीं हो रहा था। तो इनको ऐसा जगह चाहिए था जहाँ सस्ता लेबर हो, मेहनती लोग हो। चाइना ने कहा कुछ नहीं, चला सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सस्ता मजदूर देंगे, जो मजदूर टाइम से नहीं आया लात मार के निकाल देना, कुछ दिक्कत नहीं है, गोलियों मार दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पूरी कंपनियां कहाँ टूट पड़ी? चाइना में। एक नंबर एलजी, होंडा, होंडई, जितनी कंपनियां थी, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब कूद गए। एक नंबर का स्किल्ड वर्कर मिल गए सब वहां। चाइना क्या किया? कॉलेज खोला, पढ़ाने उड़ाने के लिए नहीं। कंपनियों से पूछा आपको किस चीज की जरूरत है? पेंटर चाहिए, एक नंबर का। 3 महीना पेंटर का कोर्स है, कोने को करना है, 2 लाख वैकेंसी निकल है। धाए 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 पेंट मारा और वहाँ पेंटर निकल गए सब। कोई डिग्री मारो वहाँ पे, पेंटर तो एक नंबर पेंट करेगा। हमने क्या पेंटर को दीजिएगा, मजदूर भी है, पेंटर भी कर देते हैं। दरवाजा ठोकना है, पल्ला झुला देंगे हम, कुछ नहीं करेगा, सब चौपट करके जाएगा। वहां पर हर चीज का स्पेशलिस्ट बना दिया। नट बोल्ट कसने वाला, स्क्रीन बनाने वाला, इलेक्ट्रॉनिक बनाने, हर चीज का उसने क्या किया? स्पेशलिस्ट बनाया। और कहा कि अगर एक मिस्टेक करेगा ना मेरे यहाँ का कोई एक आदमी, 1% चांस मत देना। 8 बजे बुलाए हो, 8:01 हुआ ना, लात मारना, क्योंकि इधर सब ट्रेनिंग कॉलेज में भरल है सब। तो लात मारो, इसको भेजेंगे और बैठा दिए, जो खाने पीने कुछ ना मिलेगा। अब विरोध करेंगे तो टैंक खाइए। अब 8 बजे मजदूर को बुलाना है ना, तो वहाँ 7:30 बजे आता है, गुड मॉर्निंग सर, आ गए हैं, दाएं दाएं काम करता है। आप इतना ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करा दिया माओ जेडंग ने, पूरी दुनिया की कंपनी वहां चली गई। और वहां के वर्कर ना काम करते थे, काम करते करते सीख गए सब। अब उसमें वर्कर में जो अमीर था, वो चाइना की बैंक से लोन लिया, अपन मोबाइल का कारखाना खोला, फलनिया मोबाइल। उस ससुरा हैंग कर जाता था। चोरी करके करेंगे तो कितना करें, नहीं, लेकिन लगातार चोरी करते रहेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे। वही चोरी कर करके चाइना आज दुनिया में एमआई का मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, वन प्लस का मोबाइल, सारी मोबाइलें कहाँ है? चाइना में। सारे लोगों ने कारखाना कहाँ खोल दिया था? चाइना। और वर्कर कहाँ के थे? सब चाइनीज। मारा धूम मचा दिया चाइना ने। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। आज किसी चीज की सामान खरीदिए, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? भारत के मजदूर को 8 बजे बुलाइएगा, 8:30 बजे आएगा। काट देंगे तो 20 को मिलके हमारी मांगे पूरी करो। हड़ताल, चक्का जाम, हमरा सैलरी बढ़ाओ। वहाँ करो ना, सैलरी चाहिए, हाँ टैंक भेज दे 4 गो, सैलरी ले गए। अब खुद सोचिए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में टाटा का सिंगुर में एक जगह है, पूरा नैनो कार बनाने के लिए पूरा का पूरा प्लांट लग गया था, उजड़वा दी। वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ गई थी ममता बनर्जी, वहाँ पे किसानों की जमीन के लिए। उसके बाद से जब नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ ले आ दो अपना पूरा प्लांट, हम खर्चा देंगे, टेंशन मत लो। वहाँ रोजगार भी मिल गया। यहाँ कोई काम करने आता है, कहता हम काम कर देंगे 10 घंटा, जो बोलिएगा। तो तोरा कौन चीज आता है बताओ ना। वो आप कोई कंपनी काम क्यों देती है? अपने हिसाब से तू आएगा, अपने हिसाब से हम 4 घंटा काम कर देंगे, ढेर नहीं 5000 का जरूरत है, जोन बोलेंगे तो कर देगा, निकल यहाँ से। स्किल्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो चाइना ने क्या किया? स्किल्ड किया। उसने ह्यूमन डेवलपमेंट को ध्यान दिया वहां पर, मानव विकास के लिए। और धीरे धीरे चाइना इतना आगे लग गया कि इसको गलती का एहसास हो गया, अब हम उसको नहीं ला पाएंगे। अब चाइना क्या कहता है कि ताइवान मेरा है, वन चाइना पॉलिसी। तो अगर इस तरह से देखिएगा, ईमानदारी से, ताइवान किसका है? चाइना का। ईमानदारी से देखेंगे तब। लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशन चलता है ना, इसमें भाई साहब युद्ध में और मोहब्बत में सब जायज, जंग में और मोहब्बत में सब जायज। यही तालिबान को हथियार देने वाला अमेरिका था, उसको मारने वाला भी अमेरिका ही हो गया। शुरुआत में जब भारत गुलाम था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, भारत में क्या चल रही थी? गुलामी। इंग्लैंड वाले जो थे सब चाइना के लोगों को क्या बेचते थे? सब अफीम बेचते थे। अब भारत के लोगों से क्या उगाते थे? सब अफीम। यहाँ उगाते थे सब, कुछ खास पैसा नहीं देते, यहाँ बेचते थे सब जबरदस्त पैसा में। चाइना ने कहा कि तुम अफीम नहीं बेच सकते, युद्ध कर दिए, बेचेंगे अफीम हम। कई सारे संघर्षों के बाद अंततः चाइना स्वतंत्र हुआ। तो चाइना का ये वाला राज्य कौन है? अभी के वक्त में एक ऐसा है, स्वतंत्र है। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी इसे झंडा फहराने की अनुमति नहीं है। जिस तरह से बुढ़ऊ ने अफगानिस्तान खाली किया, उस हिसाब से बुढ़ऊ का लक्षण देख के जो बाइडेन का नहीं लग रहा है कि वो ताइवान को बचा पाएंगे। और ताइवान हारेगा मतलब चाइना और शक्तिशाली हो जाएगा। रीजन क्या है? पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक चीजों में सबसे आगे ताइवान। दूसरा, ताइवान के पास जो एयरफोर्स है उसमें अमेरिकी जहाज है। अगर ताइवान पर कब्जा हो गया तो अमेरिकी जहाज किसके हो गए? चाइना के। और चाइना के पास एक से एक वर्कर है, सर रींच पिलास पेचकस लेके जहाज पे चढ़ेगा, सर खोल खाल देख लेगा, सो माय गॉड इंजन ऐसा है, नया जहाज बनाओ, चेंगडू V5 कल से उड़ेगा, चेंगडू V5। अजब कॉपी करने में सबसे आगे रहता है।